देखिए भाई, एसएससी, एमटीएस और सीएचएल एसएल का 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा का सेट अपना चल रहा था, जिसमें 22 क्वेश्चन हो गए थे। आगे बढ़ते, 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपए। भैया 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपए, तो 15 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो भैया ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। सीधा ऑप्शन ही देख लेते, सोल्व करने की अपन को आवश्यकता ही नहीं थी। जब 10 का 250 है तो 15 का ज्यादा ही तो होगा, कम तो हो नहीं सकता ना। आगे बढ़ते हैं भाई, 10 का कितना है? 250, तो 5 का 125, तीनों को जोड़ दोगे। आगे बढ़ते हैं, का मान कितना है? 1300 है। बी का है 1450, 0 से 0, 5 से काटोगे 26 बार, है ना। और इसको काटोगे 2 और 45, 29 बार, यानी बी है 29। तो इससे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। जिसके साथ से आ जाता है, यानी ए से, तो ए से, तो ए नीचे आएगा 26 और ऊपर कितना? 3। ये कितना आ गया भाई? 300/26। 300/26 कहाँ नजर आ रहा है आपको? कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? 26 से कम 26, शुरुआत में एक आएगा, एक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन में आ रहा है भाई, सी अपना सही आ गया।
2020 में एक शहर की जनसंख्या 2,00,000 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है, तो वर्ष 2022 में उसी शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए भाई 8% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो 2 और ये कितना 25, यानी 25 से पहुंच गई 27 पर, यानी 25 फिर दूसरे वर्ष में भी 25 से 27 पर। ये तो हो गई अपने पास जो पहले की ईयर है 2020 की। अब ये हो गई 22 की। अब ये पूछ क्या रहा है जनसंख्या, तो देखिए भाई इसके अंदर आ रहा है 9, है ना, 3 × 9 होता है ना। 9 का रूल क्या होता है, नियम डिवाइड का, कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो वह नंबर पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाता है। यानी इन ऑप्शन में कहीं ना 9 का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो आप देखिए 9 से 9 खत्म, 8 और 1 9, जब भी अपने पास 4 बच गए ये ऑप्शन यही खत्म। आगे बढ़िए, 1 और 8 1 9 हो गए, 5 और 4 9 हो गए भैया, ये ऑप्शन भी यही खत्म। आगे बढ़िए, 9 से 9 खत्म, ये कितने आ गए, 8 और 4 12 16, 16 2 18 भैया, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए बच गया। देखिए इससे ये हुआ कि अपन ने ऑप्शन टिक किया, यानी 9 का अपन ने डिवाइड नियम लगा दिया। 9 का डिवाइड का रूल होता है, जैसे 108 है, इसके अंकों का योग 9 है, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा। इसी प्रकार अगर नहीं मानते तो अपन इसको सोल्व करके देंगे। 2 लाख को ऐसे बोल सकते हैं 100 × 10। कोई दिक्कत है, ये जनसंख्या 25 यानी 2020 को चाहिए 27 वाला, ठीक है। 25 चौक 25 चौक, ये कितना आ गया 4 बार, ये कितना आएगा 16 16 दूनी 32, ये कितना आ गया 7 7 49, यानी 9 आ रहा है लास्ट में। 9 अगर 2 से इंटू होगा तो कितना आएगा 8। 8 कोई ऑप्शन में है लास्ट में नहीं है भैया, तो ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एक 32 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपए में ले ली भाई। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो 25% लाभ का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 इधर आएगा और 5 अपन को चाहिए। क्यों, ये जो वैल्यू है ये सीपी है, एक लाभ यानी 5 रुपए में 4 की वस्तु वो 5 में बेचना चाहता है, 25% लाभ चाहता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये आप ऐसे सोल्व हो सकता है भैया, देख लेते हैं इसको। काटोगे लंबा जाएगा 58, ये 10 है 2 और 5, और ये ऐसे आ गया 2 बार, ठीक है। इसको काटोगे 29 बार। अब लास्ट में देखिए एक और चीज है, 9 पंजे 45 है ना, 9 पंजे 45, 5 कहीं भी नहीं आ रहा, आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में, है ना। इकाई का अंक 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत अपने पास दिया हुआ है 53, है ना। 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत अपने को दिया है 53। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है भैया। देखिए जब औसत अपने पास 21 संख्याओं का 53 दिया है, मतलब एक संख्या उसमें है, 21 संख्याओं का औसत अपने पास 53 दिया है, तो एक संख्या कहीं ना कहीं उसमें क्या आ गई, अपने को आ गई 53। तो 10 इधर आएंगी, 10 इधर आएंगी, है ना। 10 और 10 20 और 1 21। तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 10 इधर से कम होगा तो 43, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5,
तो 5 संख्याओं का औसत कितना आएगा, पहले तो औसत काटते हैं। 9, 12, 14, 1, 15, 15 में 5 का भाग दिया, आ गया अपने पास 3। तो एक संख्या 3 है यानी बीच वाली, और 2 संख्या इधर है और 2 संख्या इधर है। अब ये पूछेगा सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर 3 - 2 1, बोलो आया नहीं आया। और सबसे अधिक नंबर पूछ ले तो 3 + 2 5, बोलो आया नहीं आया। एक वस्तु देके 34 नंबर, एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट दे दी गई। तो 2 क्रमागत छूट का मतलब पहली छूट 20 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखेंगे तो 1/5, यानी 5 की वस्तुओं को 4 में बेच रहा है भैया। ये एमपी है, ये एसपी है ना। आगे बढ़ते हैं। 30% की छूट कितनी है भाई अपने पास, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 की चीज 7 में बेच रहा है। 7 ही मतलब ये वाला। देखिए यहां से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। इनका इंटू किया, एमपी 25 आ गया और ये कितना आ गया, 14 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 व्यक्तियों का औसत 309 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत। देखिए भाई एक पंक्ति है ऐसे, इसमें 5 लोग बैठे हैं मान लीजिए। पहले पूरे का औसत अपने पास 309 है। अब इधर की 2 और इधर की 2 का औसत अपने को दिया हुआ है और बीच वाला नंबर पूछ रहा है। भैया अगर अपन ऐसे कर ले, पूरे टोटल में से ये 2 हटा दें आगे वाला नंबर, तो अपने पास यही तो नंबर आएगा। तो अपन क्या करते हैं, पूरा टोटल देख लेते हैं पहले तो। 5 संख्याओं का औसत क्या है अपने पास, ये तो टोटल कितना होगा, माइनस 2 संख्याओं का औसत 431, फिर जोड़ा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5। इससे तो कोई लेना देना नहीं है तुमको, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 2 कॉमन आ रहा है सर, उतार लिया। इधर कितना बच गया, ये बच गया। ये कितना आएगा देखिए, 600, है ना। पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, काटोगे 5 बार, इसको काट दोगे 7 6 एकम 5 एकम 5 बच गए 1 3 35 2 25, ये आ गया। क्या आ गया अपने पास, 13 25 आ गया। 13 25 को अपन अगर इधर 5 है ना, 5 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 3 बच गए छिक। और इधर कितना आएगा 25, 265 है ना। ये कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। अब 209 में से 265 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 और ये 4, 44। 44 इंटू 5 220, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं भाई 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर, 5 संख्याओं का औसत 40 है भैया। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत अपने पास 40 है ना। पहली 4 संख्याएं, संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या कितनी है, 50। पहली संख्या 50 है तो ये कितना ज्यादा है, 40 से 10। दूसरी संख्या कितनी है, 52, तो ये कितना ज्यादा है, 12। तीसरी संख्या कितनी है, 35, तो ये कितना कम है, 40 से 5। अब कितना आ गया, चौथा नंबर 46, ये कितनी ज्यादा है, 6। तो भैया जो ज्यादा है उसको तो घटा दो, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा है उसको घटाएंगे तो औसत लेवल में आ जाएगा, और जो कम है उसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो औसत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, जो इनके जो ज्यादा है ना उनको तो घटा देते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये जोड़ना, ये माइनस करना। देखिए 18 18 और 10, तो कितने आ गए, माइनस के 23। 40 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17। वो 5वीं संख्या कितनी थी, 17।
आई बात भैया, जो ज्यादा है वो घटाओगे तो औसत में कोई असर नहीं होगा, और जो कम है उसको जोड़ोगे तो औसत उतने का उतना ही रहेगा। आई बात समझ में आ गई। 140/9 मीटर सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंबे को पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई देखिए भाई, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक खंबा है, ट्रेन आई है आगे से, यहां से पार हुई, और मान लो ये खंबा है ना, ये पार हुई तो यहां आ गई अब ट्रेन, तो ट्रेन आ गई तो ट्रेन ने क्या किया, इस खंबे में अपनी लंबाई ही पार करी है, 27 सेकंड में पार करी है। तो दूरी, तो लंबाई या दूरी मान लो आप, दूरी या लंबाई, इतनी जो दूरी उसने पार की है ना, वो उसकी लंबाई है, लंबाई या दूरी। क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल कितनी है, 140/9 मीटर सेकंड, और 27 सेकंड का टाइम है, यानी 3 बार 14 या 42, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 38 नंबर, एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर और एक घनाव की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है, तो घन के आयतन और घनाव के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। भैया घन का आयतन ए की क्यूब, और ये ए इंटू बी इंटू सी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसकी 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये इनके आयतन है भैया, है ना, क्या आएगा भैया, 2 इंटू 3 इंटू 4, देखिए 4 और 4 कॉमन आ रहा है पहले ही, और एक 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर से कितना आ गया, 8 बार, तो इधर कितना बच गया, 8, और इधर कितना बच गया, 3, 8 और 3, आंसर आ गया 40। वैसे भी काट सकते थे, 64 माइनस 12 24, 40 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन लिखे नहीं है शायद, आगे देखते हैं। यदि देखिए भाई 39 नंबर, यदि एक शंकु को ऊंचाई, यदि एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए, मान लेते हैं पहले कितनी थी आर, अब R1 कितनी, पहले 1 थी अब दोगुना हो गया, पहले H 1 था अब दोगुना हो गया, कर दिया जाए तो शंकु का आयतन पिछले आयतन का कितना गुना है। देखिए भैया 1/3 पाई, तो दोनों में कांस्टेंट होगा यानी कॉमन होगा, तो ये तो यही खत्म, R का स्क्वायर इंटू H, इसका स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था, ये तो खत्म हो गया। पहले जो आयतन था वो कितना था, R स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू H, यानी पहले 1 था, अब कितना आएगा, R स्क्वायर 4 इंटू ऊंचाई यानी 8, 1 से कहा पहुंच गया 8 तक, यानी क्या टाइम हो गया, 8 गुना हो गया, तो यानी मतलब ऑप्शन 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है। भाई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है, सभी भुजा समान होती हैं और सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, के आकार का फ्लैट एक कोने पर एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। भैया एक कोने पर मान लो यहाँ खूंटा गाड़ दिया, तो 10.5 मीटर रस्सी से एक बकरी को बांध दिया गया, तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे घिरे हुए बकरी चल पाएगी। तो भैया 10.5 से तो ऊपर जाएगी नहीं, तो यूं ही तो घूमेगी ये, अपने को इतना इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो आप इस टाइप से देखोगे तो ये क्या बन गया, वृत्त, है ना, तो इस भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस पूरे का कितना होता है, पाई R स्क्वायर, मगर अपन को चाहिए इस भाग का, तो थीटा बटे 360, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 60 डिग्री, पाई का मतलब 22/7, और
आर का मतलब 10.5। भैया ये 10.5 है, मतलब 21/2। 21/2, 21/2, 0 6 बार। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। ये कितनी बार? 11 बार। ठीक है, इसको काटोगे 2 बार, ये 7 बार, है ना। 7 से 7 खत्म। अब अपने पास कितना आ गया? अपने पास आ गया 21 गुणा 11। 21 गुणा 11, नीचे 4, तो 21 गुणा 11 कितना होगा? 1, 3 और 2। भाई 11 का इंटू सीख लीजिए, जिसको नहीं आता पीछे वाला नंबर ऐसे की ऐसे इनको जोड़ दो, और ये ऐसे की ऐसे, भाग 4। तो कितना आएगा? 5 20, 3 बच गए, 7 28, 7 और कहीं भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में, तीसरे में। तो आपसे 5 7.5 75। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। 41 नंबर, एक नाव धारा की दिशा में। भैया धारा की दिशा में जब निश्चित दूरी है, तो भैया निश्चित दूरी का मतलब होता है दोनों की दूरियां समान है। निश्चित धारा के साथ जाने में 16 मिनट का समय लगता है, और धारा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में 24 मिनट का। तो भैया जब निश्चित दूरियां समान है, ये समय आ गया 16 और ये 24, इनका रेशियो कितना लोगे? 2 और 3। अगर समय का रेशियो ये है, निश्चित दूरी है, तो इनकी चाल का रेशियो कितना होगा? स्पीड का रेशियो 3:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल 15। नाव की चाल यानी बोट की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर है, तो धारा की चाल। तो भैया देखिए, अगर 7 जाएंगी तो क्या होगी? चालें जुड़ जाएंगी। 7 जाएंगी तो कितनी आएगी? 5। और विपरीत जाती हैं तो चालें -1। आई बात समझ में? 7 में रेशियो कितना आ रहा है? 5, और जब इसका रेशियो मान लो विपरीत आता है तो 1 आता है। ठीक है, तो ये मान लो चाल अपनी है, ये चाल हो गई नाव की। तो नाव की चाल 5 है, तो इसको क्वेश्चन में दे रखी है 15, तो 3 से इंटू किया, तो बोट को भी 3 से इंटू किया, तो इसकी चाल कितनी आ गई? 3। अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो। दूरी बराबर कितनी होती है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है दोनों की? 15। धारा के साथ कितनी रहेगी? नाव और वाटर। तो नाव की कितनी है अपने पास? 15, और वाटर की, धारा की कितनी है अपने पास? है W, इंटू में 16। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार दूरियां दोनों की समान थी। ये 24, ये दूरी समान, ये दूरी समान, ये 2 बार, ये 3 बार। ये कितना आ गया? 30। ये 2 वाटर, ये 45, ये अपने पास 3 वाटर। तो इसको इधर लाओगे 5 वाटर हो गया, इसको उधर लाए जाओगे 15 आ गया। तो कितनी आ गई? W बराबर 3। ये ऑप्शन बेसिक है, और ये अपना शॉर्ट मेथड है। देख सकते हैं आप कोई सा भी। और भैया वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी 1000 के अब एसएससी मेंस के भी डालेंगे, देखना।